की वारदात से दहला गुरुग्राम। रोहतक के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या। पीजी में हुआ विवाद बताया जा रहा मर्डर की वजह। हत्या की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। रेवाड़ी में रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, 1 घायल। तेज रफ्तार डंपर ने मारी कार को टक्कर। डंपर कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली पहलवान कत्ल मामले में पुलिस को ओलंपियन सुशील कुमार की तलाश। हरियाणा में छापेमारी कर रही दिल्ली पुलिस। मंगलवार की रात झगड़े में हुआ था जूनियर पहलवान का कत्ल। कोरोना काल में मोर्चा मजबूत करने में जुटे किसान। गोहाना से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं और अन्य सामान लेकर रवाना हुआ काफिला। कहा कृषि कानून रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। कहा तीसरी लहर का बच्चों पर हो सकता है असर। बच्चों की वैक्सीन के बारे में जल्द सोचे केंद्र। कोरोना संकट के बीच अपने सांसदों से वर्चुअल बैठक कर रहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। बेअदबी मामले पर हो सकती है चर्चा। कुछ दिन पहले कैप्टन ने विधायकों से भी की थी मुलाकात। राजपुरा में मरीज की मौत के बाद भड़का परिवार। चंडीगढ़ हाईवे किया जाम। अस्पताल पर लाखों रुपए मांगने का आरोप। बठिंडा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मेडिकल वेस्ट को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने किया जब्त। नहर पर मिला था मेडिकल वेस्ट। निजी अस्पताल पर है आरोप। नमस्कार, आपके साथ में हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। रोहतक के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीजी में विवाद हुआ था, जिसे मर्डर की वजह बताया जा रहा है। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मनीष और जोंटी पर हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। संदीप पर पहले भी हमला हो चुका है। सांपला के पूर्व पार्षद थे संदीप, जिनकी हत्या हुई है। हत्या की वारदात की सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बड़ी खबर गुरुग्राम से बता रहे, जहां हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। रोहतक के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या की है। पीजी में विवाद हुआ था, जिसे मर्डर की वजह बताया जा रहा है। हत्या की सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। मनीष और जोंटी पर हत्या का आरोप है। इस मामले पर और जानकारी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा जुड़े हैं फोनलाइन से। धर्मवीर, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस क्या जानकारी दे पाई है, क्या वजह बताई जा रही है, साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के बारे में क्या अपडेट है? देखिए, गुरुग्राम के इस्लामपुर की ये घटना है, जहां पीजी जो है, इस पीजी में संदीप जो है, जिसका नाम संदीप है, जो कि सांपला का रहने वाला है और पूर्व में पार्षद रहा है वहां से, वार्ड नंबर 6 से, वो इस पीजी में आया था। और उसी दौरान जो संदीप है, इसकी मनीष और जोंटी नाम के जो 2 युवक हैं, उनके साथ बहस हुई थी। और ये विवाद जो है बढ़ने के बाद मनीष और जोंटी नाम के जो 2 युवक हैं, उन्होंने गोली मार दी संदीप को, जिससे कि सदर थाना पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो विवाद जो है वो पीजी को लेकर ही था। इससे पहले भी एक बार संदीप पर हमला हो चुका है। उस दौरान संदीप जो है बाल बच गया था, लेकिन अब जब ये विवाद हुआ तो उसके बाद जोंटी और मनीष दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। हालांकि हत्यारे अभी भी फरार है, गुरुग्राम पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि दोनों की पहचान कर ली गई है और दोनों का जो सीसीटीवी फुटेज है इस पूरी वारदात का, वो गुरुग्राम पुलिस के कब्जे में है। जी शुक्रिया धर्मवीर। तो पुलिस का दावा कि जल्द दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। रोहतक के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या की है। हत्या के आरोप में मनीष जोंटी को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है, लेकिन इस हत्या की वारदात से पूरा इलाका दहशत में आ गया। हत्या के बाद से आरोपी फरार हैं। हालांकि सांपला के पूर्व पार्षद की हत्या के आरोप में पुलिस का दावा कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हाथ में लेकर आया। अब सर अब इसमें देखना, रुक जाओ।
ये देख ये पिस्टल इसके हाथ में हो रही। तो हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे कि कैसे रोहतक के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या की गई। पीजी विवाद इस मर्डर की वजह बताई जा रही है। हत्या की वारदात की सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक शख्स आता है और वहां मौजूद संदीप पर गोलियां चलाता है। आरोप मनीष और जोंटी पर लगा है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस का दावा कि जल्द दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। छापेमारी की जा रही है, जल्द दोनों आरोपी पकड़ में होंगे। ये पिस्टल तेरा जो मनीष है एक चलाई उधर रेवाड़ी से बड़ी खबर जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई जबकि एक घायल बताया गया है। तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। कड़ी मशक्कत के बाद इन शवों को कार से बाहर निकाला गया। डंपर कब्जे में लिया है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नानोल रोड स्थित कुंड गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कितना भयंकर ये हादसा था। आप कार की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रेवाड़ी का मामला है। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हुई है जबकि एक अन्य घायल बताया गया है। तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी, इसकी वजह से यह हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से शवों को कार से बाहर निकाला गया। डंपर पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ खैराना से लगन समारोह अटेंड करके वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक हाईवा गाड़ी आई जो अपनी गाड़ी को और स्पीड चलाता हुआ आ रहा था। उससे वो गाड़ी टकरा गई और जिसमें से एक इंजर्ड हो गया, 4 लड़के एट द स्पॉट एक्सपायर हो। और जानकारी लेंगे रेवाड़ी से मेरे सहयोगी पवन कुमार जुड़े हैं फोन लाइन से। पवन, काफी दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या और जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल दर्दनाक हादसा है और तेज रफ्तार कहीं ना कहीं इसकी एक वजह मानी जा रही है। जो डंपर की रफ्तार थी वो काफी ज्यादा थी जिसके कारण ये हादसा हुआ है और उसी तेज रफ्तार के कारण ही 4 लोगों की जिंदगी चली गई है और जबकि 5 हुआ है वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये जो 5 लोग थे ये गुड़गावा के पास मोकलवस गांव है, उस गांव के रहने वाले थे और सभी महेंद्रगढ़ का गांव है वहां पर लगन समारोह में गए हुए थे और जब बीती रात देर रात जब ये वापस लौट रहे थे तो रेवाड़ी का जो कुंड इलाका पड़ता है वहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। NH 11 नया हाईवे यहाँ बन रहा है तो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये और इससे पहले भी इस रोड पे लगातार इस तरह से हादसे होते आए हैं जिनको रोकने के लिए समय समय पर ये कहा जाता रहा है कि हादसों को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन जितनी कोशिशें की जाती है वो नाकाम साबित होती है। जिसकी सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो रेवाड़ी का दिल्ली जयपुर हाईवे है और उसके बाद में दूसरा रेवाड़ी और नारनौल जो रोड है, इस पे सबसे ज्यादा सड़क हादसे सामने आते हैं जिनको रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं। जी पवन, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो 5 लोग इस कार में सवार थे जो हादसे का शिकार हुई है। 4 युवकों की मौत जबकि 5वें की हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं डंपर को कब्जे में ले चुकी है पुलिस और मामले की जांच की जा रही है। पंजाब के गढ़शंकर में भी भयानक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। 3 बच्चों समेत माता पिता की जान गई है। मोटरसाइकिल और कार के बीच ये टक्कर हुई। ट्रॉली को क्रॉस करते हुए कार से बाइक की टक्कर। इस हादसे में 5 लोगों की जान गई है। सभी एक ही परिवार के थे। 3 बच्चे और उनके माता पिता की जान गई है। मोटरसाइकिल कार के बीच टक्कर हुई। जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक ट्रॉली को क्रॉस करते वक्त कार और बाइक आपस में भिड़ गए जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर है। गढ़शंकर से मेरे सहयोगी संजीव कुमार जुड़े हैं। संजीव, काफी दर्दनाक हादसा और 5 लोगों की मौत, वो सभी एक ही परिवार के, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या कोई कार्रवाई पुलिस ने की है? जी बता दें, गढ़शंकर के ब्लॉक मालपुर के अंतर्गत गांव जैतपुर है, वहां पे एक सड़की हादसा बहुत जबरदस्त हुआ। ये एक ट्राली और मोटरसाइकिल के विचकार हुआ। कार और मोटरसाइकिल के विचकार मोटरसाइकिल सवार क्रॉस कर रहा था आगे एक ट्राली के साथ, तो उसके साथ गाड़ी के साथ कार के साथ एकदम टकरा गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। तो उसमें परिवार के मेंबर थे, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे थे उनके।
तो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और कार्रवाई की बात की जा रही है। वहां पर जो भी पुलिस से प्रशासन वालों कार्रवाई की जा रही है मौके पर पहुंच के। जी संजीव, धन्यवाद। तो पंजाब के गढ़शंकर में ये भयानक हादसा जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई है। 3 बच्चे, उनके माता पिता इसमें शामिल हैं। मोटरसाइकिल कार के बीच टक्कर हुई। जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक ट्रॉली को पार करते वक्त कार और बाइक आपस में टकराए हैं, जिसकी वजह से ये भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक ही परिवार लोगों की जान चली गई। अगली बड़ी खबर, दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड पर यह बड़ी खबर है। पुलिस को ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की तलाश है। हरियाणा में पुलिस छापेमारी कर रही है। मंगलवार रात झगड़े के बाद एक पहलवान की मौत हुई थी। छत्रसाल स्टेडियम के बाहर झगड़ा हुआ था। कुछ खिलाड़ी जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद से ओलंपियन सुशील कुमार गायब है, पर सुशील कुमार ने कहा है कि जो वारदात हुई है उसके साथ उनका या फिर स्टेडियम का कोई लेना देना नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुशील कुमार विवादों में है। दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस को उनकी तलाश है। पुलिस को ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की तलाश है। हरियाणा में लगातार दिल्ली पुलिस इस बारे में छापेमारी कर रही है। मंगलवार रात झगड़े के बाद एक पहलवान की मौत का यह मामला है। छत्रसाल स्टेडियम के बाहर झगड़ा हुआ था। इसमें कुछ खिलाड़ी घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक इस हमले के बाद से पहलवान सुशील कुमार गायब हो गए हैं, लेकिन सुशील कुमार की तरफ से कहा गया कि जो वारदात हुई है उसके साथ उनका या फिर स्टेडियम का कोई लेना देना नहीं है। अगली बड़ी खबर गोहाना से, जहां दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच किया है। गोहाना में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं और अन्य सामान लेकर ये किसान रवाना हुए हैं। कृषि कानून रद्द होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, ये इन किसानों की तरफ से दोहराया गया। गांव कथुरा से राशन के साथ ये किसान दिल्ली बॉर्डर के लिए निकले हैं, जबकि कोरोना महामारी बुरी तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। न सिर्फ शहरों में बल्कि हरियाणा के गांवों में काफी बदतर हालात हो चुके हैं। कोरोना वायरस का कहर आए दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी संख्या में गोहाना से किसान दिल्ली के लिए निकले। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं और अन्य सामान लेकर इन किसानों का जत्था रवाना हुआ। इनकी तरफ से कहा गया कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। गांव कथुरा से राशन के साथ ये किसान दिल्ली बॉर्डर के लिए निकले। अनाज की खाने पीने की, चाहे कोई मजदूर है चाहे किसान है, कोई भी आदमी है वहाँ खाना खा सकता है। इसलिए गोल्डन हट पे हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ अनाज इकट्ठा करेंगे और ये आंदोलन हमारे सोनीपत जिले की सीमा में है, इसलिए सोनीपत जिले की जिम्मेवारी और भी ज्यादा बन जाती है। इसलिए गोहाना क्षेत्र के हर गांव से अनाज इकट्ठा होने लग रहा है और किसी भी कीमत पे किसी भी चीज की हम कमी आंदोलनकारियों को नहीं होने देंगे। चाहे उनको खाने पीने की जरूरत है, चाहे कूलर एसी की जरूरत है, या जो भी जरूरत होगी हम उसकी पूर्ति पूरी करेंगे। तो कोरोना काल में किसान अपना मोर्चा एक बार फिर से मजबूत कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं। पंजाब से किसानों के काफिले वहां रवाना हो रहे हैं। मलोट से दिल्ली मोर्चे के लिए बड़ी संख्या में किसान निकले। कल ब्यास से किसानों का एक काफिला रवाना हुआ था। वहीं कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि हरियाणा के गोहाना के कथुरा गांव से भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली मोर्चे के लिए निकले हैं। तो कोरोना काल, ये महामारी अपना विकराल रूप दिखा रही है। महामारी का काफी असर अब गांव में दिख रहा है। इस बीच में किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली धरने को मजबूत करने की कोशिश की है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। पंजाब से किसानों के काफिले रवाना हो रहे हैं। मलोट से दिल्ली मोर्चे के लिए कई किसान निकले। कल ब्यास से भी कुछ यूं ही किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘਟ ਰਹੇ ਆ,
ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥੂਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी लहर पर चिंता जताई है। कहा तीसरी लहर का बच्चों पर असर हो सकता है। बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सोचे सरकार। ये भी सरकार को कहा। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी लहर पर चिंता जताई। कहा तीसरी लहर का बच्चों पर असर हो सकता है। बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा चुका है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत, जो जरूरी दवाएं हैं उनकी भारी कमी की वजह से सैकड़ों मरीज अब तक दम तोड़ चुके हैं। रोजाना हजारों मरीज कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बीच में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस लहर को लेकर कहा कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर हो सकता है। ऐसे में बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कोरोना काल का जो तनाव है वो नौकरियों पर भी भारी पड़ रहा है। 4 दिन में 4 सरकारी डॉक्टर्स का इस्तीफा। जी हां, बठिंडा और मुक्तसर में तैनात चारों डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। डॉक्टर जयंत अग्रवाल इनमें हैं। रमनदीप गोयल का भी इस्तीफा आ चुका है। डॉक्टर राजीव जैन, डॉक्टर दीपक गुप्ता ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है। काम के बढ़ते दबाव के चलते नौकरी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का इस्तीफा देना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये वहां के सीएमओ की तरफ से कहा गया। कोरोना काल में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये सीएमओ बठिंडा ने कहा। लेकिन आपको बता दें कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हेल्थ वर्कर्स, ये डॉक्टर्स, और इन पर न सिर्फ काम का दबाव है बल्कि रोजाना जिस तरीके से संक्रमित मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और वो दम तोड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी ये मानसिक तौर पर काफी परेशान है। ऐसे में इन 4 डॉक्टर्स ने कयास लगाए जा रहे हैं कि तनाव के चलते, काम के दबाव के चलते इस्तीफा दे दिया है। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ 24 आवर स्टार्ट कराएं। एक और बड़ी खबर, कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा पर केस दर्ज हुआ है। शादी समारोह में नियम तोड़ने का आरोप है, जिसके चलते उन पर एफआईआर हुई है। फगवाड़ा पुलिस ने सुगंधा पर केस दर्ज किया है। पिछले दिनों ही फगवाड़ा में सुगंधा की शादी हुई थी। शादी में तय सीमा से कहीं ज्यादा मेहमान पहुंचे थे, जिसके चलते उन पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा पर केस दर्ज हुआ है। शादी समारोह में नियम तोड़ने पर यह कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। फगवाड़ा में शादी की थी और आरोप उन पर यह है कि इस शादी समारोह में जो सीमा तय की है सरकार ने कोरोना काल की वजह से, उससे कहीं ज्यादा मेहमान पहुंचे थे। इस वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसे भी कबाना क्लब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਗੰਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਗੰਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 525521 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 51 ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। कंबोज जुड़े हैं और जानकारी के साथ सुरेंद्र, कॉमेडियन सुगंधा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इस बारे में क्या जानकारी और आपके पास?
हाँ जी बिल्कुल सुदेश, जैसे कि 9 दिन पहले सुगंधा मिश्रा जो कॉमेडियन, मशहूर कॉमेडियन है, उसका विवाह हुआ था यहाँ क्लब कबाना जो रिजॉर्ट है फगवाड़ा के अंदर। वहाँ गुपचुप तरीके से शादी समारोह किया गया था और यहाँ तक कि मीडिया को भी उस शादी में आने से रोक लगा रखी थी। और अभी जो वीडियो वायरल जो उनके फेसबुक अकाउंट पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो वीडियो डली हुई है, उसके आधार पर फगवाड़ा पुलिस ने उन पर जो मामला दर्ज किया है कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए। जैसे 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही जो होटल मैनेजमेंट है उनके खिलाफ भी यही धाराएं लगा करके मुकदमा दर्ज किया गया है। और फिलहाल और भी तथ्य जो पाए जाते हैं इस कार्रवाई में और उनको भी इस मुकदमे के दायरे में लिया जाएगा। जी सुरेश, शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के। तो कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा की शादी हुई थी फगवाड़ा में, लेकिन अब उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कोरोना काल है, सरकार ने सख्ती लगाई हुई है, बावजूद इसके नियम तोड़े गए। शादी समारोह में तय सीमा से ज्यादा मेहमान पहुंचे थे। हिमाचल में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बंदिशें कड़ी कर दी हैं। प्रदेश में 7 मई से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा, जो अगले 10 दिन तक यूं ही जारी रहेगा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस दौरान धारा 144 भी लागू रहेगी। इस संबंध में बुधवार देर शाम को सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बिना कारण से घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। आवश्यक कारणों से ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत होगी। पूर्व में शादियों समेत बाहरी राज्यों से आने वालों पर लगाई गई सभी बंदिशें पहले की तरह ही जारी रहेंगी। उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अब शादियों, अंतिम संस्कार समेत अन्य कामों के लिए डीएम की इजाजत लेनी होगी। मिडनाइट से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इसमें जो चीजें जो है रिलैक्सेशन होंगी, उसका डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो आज शाम तक जो है वो इशू हो जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज इसमें जो है वो चलती रहेंगी। वर्चुअली हिमाचल प्रदेश में धारा 144 लागू होगी। 5 या 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली जो है वो इसमें निषेध होगा, वर्जित होगी। बड़ी खबर, कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की गई। पीएम ने वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी ली है। वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चर्चा हुई। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। वैक्सीनेशन की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। राज्य वैक्सीनेशन अभियान पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह के हालात देश में बने हैं तो इसका एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। इसको लेकर शिकायतें लगातार राज्यों की तरफ से केंद्र तक पहुंच रही कि वैक्सीनेशन तो करें, लेकिन वैक्सीन की भारी कमी है। ऐसे में सारी उम्मीदें केंद्र से है। तो समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर मंथन किया। पीएम ने वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी ली और वैक्सीन के प्रोडक्शन पर बढ़ाने पर जोर दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई और इस बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि वैक्सीनेशन की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। राज्य वैक्सीनेशन अभियान पर पूरा ध्यान दें। उधर पंजाब ने अपना पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में रुड़की से आने वाला ऑक्सीजन ट्रक देरी से पहुंचने की वजह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, कमी हो गई थी, जिसके बाद इमरजेंसी में पड़ी ऑक्सीजन से काम चलाना पड़ा और फिर पंजाब से मदद मांगकर पंचकुला नागरिक अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाई गई। इस मामले में उपायुक्त पंचकुला ने कहा कि उनकी रुड़की से आने वाली गाड़ी देरी से आई थी, इसलिए पड़ोसी राज्य पंजाब से मदद मांगी। की बात है वो निरंतर रूप से हो रही है। अगर कहीं गाड़ी आने में या किसी वजह से देर लगती है तो हम पड़ोस में जहां आई हुई हो वहां से शेयरिंग कर लेते हैं। तो सिमिलरली जो आपने बात कही है तो उसमें हमने पंजाब से रिक्वेस्ट करके ले ली और उनको दे दी। इट्स नॉट ए बिग डील, ये तो म्यूचुअल कोऑपरेशन है।
तो सर क्या कारण क्या रहा अभी पंचकुला के बाद अपनी ऑक्सीजन नहीं थी? ऑक्सीजन तो प्लांट से आती है, प्लांट से निकलने में, ट्रक को आने में और ट्रांजिट में रहता है, उसमें कई बार समय 1 आधा घंटा ज़्यादा भी लग जाता है। तो अदरवाइज हमारे पास सिलेंडर्स का बैकअप प्लान भी रहता है, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी के साथ अभी बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।